Hello students, I am Mrs. Nidhi Srivastava, your Hindi teacher, faculty of US Academy and Institute, विकास नगर गोरखपुर। और आज मैं यहाँ पे आपको संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। ये क्लास 3 एंड क्लास 4 दोनों के लिए ही है। दोनों में कंबाइंड मैं पढ़ाऊँगी और आगे बढ़ती हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहले जानिए कि संज्ञा कहते किसको हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, पुस्तक, पक्षी, मंदिर आदि। जैसे मोहन, उदाहरण मैंने दिया मोहन। मोहन यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसी भी व्यक्ति का नाम संज्ञा कहलाता है। किसी भी व्यक्ति का, मोहन, राम, सोहन, सुधा, मनोहर, सीता, गीता, राधा, मीरा, मेरा नाम, आपका नाम, आपके फ्रेंड्स का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम संज्ञा कहलाता है। इसी प्रकार से वस्तु, वस्तु में क्या आता है? कोई भी वस्तु आती है जिसका भी कोई नाम है। पुस्तक, कॉपी, पेन, पंखा, जितनी भी चीज़ें, वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं, जिसका भी कोई नाम है वो संज्ञा कहलाती है। पक्षी, पक्षी में क्या क्या आता है? बहुत सारे पक्षी होते हैं। पक्षी में पशु भी हो सकते हैं, पक्षी भी हो सकते हैं, और जिसका भी कोई नाम है, छोटे बड़े जानवर, प्राणी, ये प्राणी में आता है। और मंदिर, मंदिर यानी स्थान, कोई भी स्थान का मतलब स्कूल आपका हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, गोरखपुर हो सकता है, आगरा हो सकता है, कोई भी जगह जो स्थान संज्ञा कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहलाता है? वो किसे कहते हैं? समझिए ध्यान से। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान। विशेष व्यक्ति मतलब, विशेष व्यक्ति मतलब कोई भी हो सकता है। विशेष का मतलब कोई भी नाम, मोहन, राधा, इंदिरा गांधी, शिवाजी। स्थान क्या हो सकता है? कोई भी उद्यान हो सकता है, आपका स्कूल हो सकता है, ठीक है। मंदिर, ताजमहल, लाल किला स्थान, गोरखपुर, आगरा स्थान को संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस शब्द से वस्तुओं एवं प्राणियों के जाति का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जाति का बोध मतलब गाय, पुस्तक, लड़का, नदी आदि। गाय जा रही है, गाय का तो कोई नाम नहीं है, और ये पता चल रहा है कि एक पशु है, ठीक है। पुस्तक है, पुस्तक, बस पुस्तक की बात हो रही है, सिर्फ बुक के बारे में बात हो रही है ना। ये नहीं पता कि वो बुक कौन सी है। हम गीता की बात कर रहे हैं या आपके हिंदी व्याकरण वर्तिका की बात कर रहे हैं। जब नाम नहीं पता है, केवल पुस्तक पता है, यानी कि वो एक जाति का बोध करा रहा है। नदी यानी कि किसी नदी के बारे में बात हो रही है, उस नदी का नाम हमें नहीं पता है। जब हम कहेंगे गंगा, वहाँ पे नाम हमको पता हो गया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन जब नाम हमें नहीं पता, हम सिर्फ नदी की बात कर रहे हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़का, मैंने पहले बताया ना, विशेष व्यक्ति, यानी कि राम, सीता, राधा, रोली। जब नाम है वो संज्ञा है, लेकिन हम लड़का, केवल लड़का कह रहे हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा पे। भाववाचक संज्ञा क्या है? किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था अथवा भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे मिठास, वीरता आदि। मिठास से कैसे आप समझेंगे? अंगूरों में मिठास है। क्या हो गया? अंगूर की का गुण दोष पता चल रहा है ना, इससे गुण दोष पता चल रहा है, तो भाववाचक संज्ञा हो गया। इस प्रकार श्याम बहुत लंबा है, श्याम की अवस्था का पता चल रहा है, गुण भी है अवस्था भी है, यानी कि भाववाचक संज्ञा। भक्त भक्ति में लीन है, भक्ति क्या है? भाववाचक संज्ञा। दिख नहीं रहा है ना, भाववाचक संज्ञा। भाव है एक, मन का भाव। जैसे करेला कड़वा है, उसमें कड़वा क्या है? कड़वा करेला, करेले की अवस्था का पता चल रहा है कि करेला कैसा है। ठीक है, अवस्था से पता चल रहा है ना कि वो भाववाचक संज्ञा है। करेले का क्या पता चल रहा है? अवस्था या गुण दोष कह सकते हैं, वो भाववाचक। अब आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा पे। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या धातु का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी पदार्थ यानी चावल, गेहूँ, दूध, दही, बहुत सारे पदार्थ हो सकते हैं। द्रव्य में क्या आता है? सोना, चांदी, पीतल, तांबा द्रव्य है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब आते हैं हम अपने पाठ के आखिरी संज्ञा यानी समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से समूह, समुदाय या झुंड के नाम का बोध होता है उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। झुंड यानी भीड़, जैसे कक्षा, भीड़, दल, सभा, सेना आदि। समूह या झुंड लोगों का हो सकता है, प्राणियों का हो सकता है, वस्तुओं का हो सकता है। वस्तुओं में कैसे समझेंगे? अंगूर का गुच्छा, गुच्छा यानी अंगूर गुच्छे में है, समूह में है, समूहवाचक संज्ञा। कक्षा, हम पढ़ा रहे हैं कक्षा में, आपको पढ़ाते हैं ना। कक्षा में क्या है? बच्चों का समूह है, बहुत सारे बच्चे हैं, एक ही बच्चा तो है नहीं, वो कक्षा क्या हो गई? समूह हो गया, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। कहीं भी कोई सभा हो रही है, असेंबली समझते हैं ना, असेंबली आप लोगों की भी होती है, वो क्या हुआ? बच्चों बच्चे एक जगह एकत्र हुए, सभा हो रही है, वो सभा क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा। किस चीज़ का समूह है? बच्चों का समूह है। इसी प्रकार सेना किसका समूह है? सैनिकों का समूह है। इस प्रकार समूह या झुंड या समुदाय ऐसे किसी शब्द का जब बोध होता है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। क्लास 4 स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान दें, आगे ध्यान दें। क्लास 3 के लिए तो इतना काफ़ी है, इतना पर्याप्त है क्लास 3 के लिए। क्लास 4 थोड़ा सा आगे देख सकता है, समझ सकता है कि हम संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना कैसे करते हैं। भाववाचक शब्दों की रचना करने के लिए देखिए कैसे की जाती है। जातिवाचक संज्ञा है दोस्त, मानव, ठग, बच्चा, शत्रु, वीर, सुंदर। इसका भाववाचक कैसे बनाएंगे? दोस्त का दोस्ती, मानव का मानवता, ठग का ठगी, बच्चा का बचपन, शत्रु का शत्रुता, सुंदर का सुंदरता। भाववाचक संज्ञा बन गई। ठीक है। राष्ट्र का राष्ट्रीयता, तरुण का तरुणाई। इस प्रकार से सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? निज निजत्व, अपना अपनापन, सर्व सर्वस्व, मम ममता। विशेषण शब्दों से भी बनता है भाववाचक संज्ञा। कैसे बनेगा? मोटा, भाववाचक क्या हुआ?
मोटापा। प्यास, प्यासा, और भाववाचक क्या हुआ? प्यास। लघु, लघुता। काला, कालिमा। मीठा, मिठास। मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा, पहले बताए थे ना। इसी प्रकार से क्रिया से भी बनता है भाववाचक संज्ञा। खेलना का कैसे बनेगा? क्या हो जाएगा? खेल। चढ़ना, चढ़ाई। धोना, धुलाई। लिखना, लिखावट। सोचना, सोच, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक बार में समझ में ना आए तो बार बार देखिएगा। इसे बार बार रिपीट करते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा, जितना भी बन पाए, जितना भी समझ में आ रहा है चैप्टर उसके नोट्स बनाइएगा। नोट्स कैसे बनेंगे? प्रश्न लिखिए और प्रश्न के उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में आपको मिलेंगे। किस प्रकार से? ध्यान से देखिए। जैसे मैंने प्रश्न किया, प्रश्न क्या बन सकता है चैप्टर से? संज्ञा किसे कहते हैं? आंसर क्या होगा? सबसे स्टार्टिंग में याद होगा आपको, मैंने बताया था संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मिल गया आंसर। इसी प्रकार से संज्ञा के भेद है। प्रश्न आपका बना संज्ञा के भेद कितने हैं? आपको आंसर मिल जाएगा इसी वीडियो में। संज्ञा के 5 भेद हैं। अगर आप प्रश्न बनाते हैं कि उनके नाम लिखिए, वो भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। सब मैंने बताया है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। आ रही बात समझ में? इस प्रकार से देख के, सुन के और नोट्स बनाने के घर पे बैठ के प्रयास करिए। जितना समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव ए गुड डे।